हमारा ब्रह्मांड बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है, जिसमें से हर रोज़ हमारे साइंटिस्ट किसी न किसी चीज़ से पर्दा ज़रूर उठाते आए हैं। हमें आए दिन नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं या जिनके बारे में हम चाह करके भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। ये तो पिछले कई वीडियो में हमने ब्रह्मांड से जुड़े या पृथ्वी से जुड़े कई फैक्ट्स के बारे में जाना है, और आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी पर मौजूद कई सारे रहस्यमय चीज़ों में से एक मिस्र के पिरामिड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि उत्तरी अफ्रीका के 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये तो मिस्र में बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें हैं जिनको देखते ही इंसान सोचने पर विवश हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नील नदी के किनारे बने पिरामिड्स के बारे में, उन पिरामिड्स के बारे में जिनके बारे में लोग चाह करके भी नहीं जान पाए हैं। मिस्र को रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है। आज से लगभग 4000 वर्ष पहले इजिप्शियन लोग यहाँ पर राज करते थे, और लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर बनी आकृतियों को एलियंस ने बनाया है, क्योंकि आज के समय में अच्छी से अच्छी तकनीक होने के बावजूद भी ऐसी इमारतों को बनाना असंभव है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इन पिरामिड्स को बनाते समय पूरे शहर के सभी लोगों ने अपना योगदान दिया था। पिरामिड्स के अंदर नेचुरल एसी है। जी हाँ, पिरामिड्स के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो कि एसी का मज़ा देता है। बाहर का तापमान चाहे जितना अधिक हो, सूरज चाहे जितना अधिक तप रहा हो, लेकिन यहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट रहता है। अब इसको बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया होगा, इसको हमारे साइंटिस्ट आज तक नहीं पता लगा पाए हैं। इसको बनाने के लिए जिस भी तकनीक का उपयोग होगा वो सभी 4000 वर्ष पहले विकसित ही नहीं थी। पुरातत्व विभाग वाले जो ऐसी पुरानी इमारतों की खोज किया करते हैं, वे सभी भी इसकी तकनीक का पता नहीं लगा पाए हैं। यहाँ पर प्रयोग में लाए हुए एक एक पत्थर का भार कई टन के बराबर है, जिसको अपनी जगह से हिलाना असंभव है। जबकि आज के आधुनिक समय में मशीन मात्र 20,000 किलो तक का वजन ही उठा सकती है, किंतु उस समय के पत्थरों का वजन कई टन रहता था। अब उन पत्थरों को कैसे उठाया गया होगा, कैसे एक के ऊपर एक सजाया गया होगा, इसका जवाब भी हमारे वैज्ञानिकों के पास नहीं है। वैसे ऐसा बोला जाता है कि पिरामिड को राजा और रानी की मृत्यु के बाद उनका मम्मी बनाकर रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। सबसे पहले मैं मम्मी के बारे में बता दूं, किसी भी मृत व्यक्ति का मम्मीफिकेशन टेक्निक के द्वारा बनाया जाता था, जिसमें उनकी बॉडी पर कोई लेप लगाया जाता था और उनकी बॉडी को लिनिन नाम के फैब्रिक से पूरा रैप कर दिया जाता था, जिससे उनकी बॉडी कई सालों तक खराब नहीं होती थी। ये तो बात हो गई मम्मी की। मैं आपको एक आश्चर्यचकित करने वाली बात बताता हूँ। जितनी भी रिसर्च यहाँ पे पिरामिड्स में हुई है, उन सभी खोजों में किसी भी प्रकार का कोई भी मम्मी प्राप्त नहीं हुआ है। पिरामिड का आसमान के तारों के साथ अलाइनमेंट, इसका जवाब एक थ्योरी में मिलेगा जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। इसमें अगर आप रात के समय में पिरामिड को देखो तो वह आसमान के एक तारे के नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। इस नक्षत्र का नाम ओरियन बेल्ट है। इसके 3 मुख्य तारों से पिरामिड्स अलाइन होता है। अगर पिरामिड्स को आसमान से देखा जाए तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। इसे देखकर साइंटिस्ट आज तक हैरान है, और उनका ये मानना है कि इन तारों से एलियंस आए होंगे और उन्होंने इसे बनाया होगा। यहाँ पर बने चैम्बर्स को देख के लगता था इन्हें वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है, पर धीरे धीरे करके ये सभी बातें गलत साबित हुई, क्योंकि इसके जितने भी डिस्कवर्ड चैम्बर थे उनके अंदर कैमरा लगा के एक रोबोट भेजा गया। तो जब वो टनल के अंदर गया तो आगे एक बंद दरवाजा मिला, तो इससे ये पता चलता है कि इसको वेंटिलेशन के लिए भी नहीं बनाया गया था। इसमें अभी तक 3 डिस्कवर्ड चैम्बर हैं, और कितने चैम्बर इसमें अभी और हैं इस बात का भी पता नहीं लगा जा पाया है। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये टनल इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि राजा व रानी की मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं इसी टनल से होकर उन तारों की ओर जाएंगी। इसे पिरामिड की स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। पिरामिड में बने एक क्वीन चैम्बर में जब एक रोबोट भेजा गया तो उसके अंदर एक दरवाज़ा मिला जिस पर मेटल की पिन लगी हुई थी, और उसमें ड्रिल मशीन की सहायता से जब एक छेद किया गया और उसके अंदर कैमरा डाला गया तो उसमें हमको एक ये रहस्यमय तस्वीर दिखी। इस तस्वीर को खींचने के बाद कैमरा रहस्यमय तरीके से खराब हो गया, और इस घटना के बाद वहाँ की सरकार ने ऐसी किसी रिसर्च की इजाज़त ही नहीं दी। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि जो हमारा जियोग्राफिकल मैप है
अगर इसका सेंटर निकाला जाए तो पिरामिड्स उसी सेंटर पे बने हुए हैं। यार ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है, परंतु उस समय ये किसी को ज्ञात नहीं था कि पृथ्वी का सेंटर कैसे निकाला जाए, और किसी को यह भी नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है। आपको हैरान करने वाला एक और तथ्य ये बताता हूँ कि पिरामिड्स को अगर टॉप व्यू से देखा जाए तो इसके जितने भी सरफेसेस हैं वो प्रॉपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट से अलाइन है। हमारे वैज्ञानिक भी आज तक जिन पत्थरों से पिरामिड्स बनाए उनके बारे में पता नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि ये पत्थर पिरामिड्स के अलावा पूरी धरती पर और कहीं नहीं मिल रहा है। शॉक प्रूफ टेक्निक। पिरामिड्स जिस भी टेक्निक से बने हुए हैं ये आधुनिक टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये बेल्ट एंड शाफ्ट थ्योरी पर बना है, जिसका प्रयोग आज के समय में भूकंप रोधी के रूप में किया जा रहा है। और इस मॉडर्न टेक्निक का यूज लोग 4000 साल पहले किस प्रकार से कर रहे थे, कौन उनको ज्ञान दे रहा था, क्या एलियंस ने आके इनको बनाया है, क्या एलियंस ने इनको सब टेक्निक के बारे में बताया, एलियन ने इनकी हेल्प की है, ये सभी आज तक हमारे लिए एक सवाल मात्र ही है। एलियन ड्राइंग इन इजिप्ट। जैसा कि आपको पता होगा जिस समय पिरामिड्स का निर्माण हुआ था तो वहाँ के लोगों को ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक था, और वहाँ की दीवारों पर तरह तरह की ड्राइंग्स मिली हैं, जिसमें एलियंस की भी कई ड्राइंग मिली है, जिसमें एक बड़े शर वाले किसी व्यक्ति को बनाया गया है जिसके छोटे हाथ पैर है और उसका कद छोटा है, जो कि हूबहू हमारी कल्पना के अनुसार एलियंस से मिलता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन्हें एलियंस ने बनाया था, क्योंकि उनके अलावा पिरामिड्स को तारों के साथ कोई और अलाइन कर ही नहीं सकता था, और इसे इत्तेफाक भी नहीं माना जा सकता है। डेंडेरा लाइट। वहाँ पर एक मंदिर स्थित है जिसका आधा हिस्सा रेत में ढका हुआ था, और जब कई सालों बाद इसकी सफाई की गई तो यहाँ पे एक अजीब आकृति मिली, जिसमें व्यक्ति हाथ में कोई उपकरण पकड़े हुए हैं जो कि हूबहू आज के इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह लग रहा है, जिसके अंदर फिलामेंट्स हैं, एक कमल के आकार का होल्डर बना हुआ है जिससे अंदर वायर निकल के एक ट्रांसफार्मर में जाके जुड़ा हुआ है। और इससे देख के ये समझा जा सकता है कि रात के समय में जब भी लोग यहाँ पे काम करते होंगे तो इन बल्ब का यूज किया जाता होगा। और 4000 साल पहले लाइट कहाँ से आई होगी, इसका जवाब एलियंस ही है, क्योंकि एलियंस बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि वो है, कुछ लोग का मानना है कि वो नहीं है, लेकिन मिस्र में पिरामिड्स को छोड़कर बहुत सारी ऐसी इमारतें बनी हुई हैं, स्टैचूज बनी हुई हैं, जिनको बिना किसी मॉडर्न टेक्निक के बनाना असंभव है, क्योंकि इन पिरामिड्स को जिस हिसाब से अलाइन किया गया है, एक के ऊपर एक पत्थर रखे गए हैं, वो कौन सी ऐसी मशीन होगी कि वो इतना भार कैसे उठा पाती होगी, कैसे उन्हें परफेक्ट एक के ऊपर एक रखा गया होगा, कैसे प्रॉपर शेप दिया गया होगा, इसके अंदर का टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रखा गया होगा, इसमें इतने सारे टनल्स क्यों हैं, इन टनल्स के पीछे क्या रहस्य है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर नहीं हो पाई हैं। अगर इन्हें मम्मीज़ के लिए बनाया गया था तो उनको खुदाई में या रिसर्च में कोई मम्मी क्यों नहीं मिली। ये सब आज के समय में भी एक राज ही है, जिसके बारे में धीरे धीरे पर्दा खुलता जा रहा है। पिरामिड्स के बारे में जैसे ही कुछ और नई रिसर्च होगी मैं आपके लिए फ़ौरन लेके आऊँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप ये आपको पसंद आया होगा और आपने पिरामिड्स के बारे में काफ़ी रोचक फैक्ट्स जाने होंगे।